बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनेशनल लॉ किसे कहते हैं और म्युनिसिपल लॉ किसे कहते हैं। इंटरनेशनल लॉ वो लॉ है जो इंटर स्टेट रिलेशंस को मैनेज करता है, यानी कि यूएन चार्टर है वो एक इंटरनेशनल लॉ है। कोई से दो स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट आपस में मिलके कोई एक ट्रीटी कर लेते हैं या एग्रीमेंट कर लेते हैं तो वो एक इंटरनेशनल लॉ बन जाता है। तो कुल मिला के जो इंटर स्टेट रिलेशंस को मैनेज करता है लॉ उसे इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। और उसके बाद आता है म्युनिसिपल लॉ। म्युनिसिपल लॉ विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री जो लॉ चल रहा होता है उसे म्युनिसिपल लॉ कहते हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर्स के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लॉ चल रहा है वो पाकिस्तान का म्युनिसिपल लॉ कहलाएगा, और जो इंडिया के अंदर लॉ चल रहा है वो इंडिया का म्युनिसिपल लॉ कहलाएगा। तो इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ ये हो गए। अब हमने देखना है कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है। इस रिलेशन पे जो बहस है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और जब से ये इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ बने हैं तब से ही ये बहस चलती आ रही है। ये बहस है क्या कि इनके दरमियान एक तो रिलेशन क्या है कि कौन सा लॉ सुपीरियर है, कौन सा लॉ इंफीरियर है, कौन सा लॉ किस वक्त किसके ऊपर लागू होगा। तो इस रिलेशन पे जो बहस है जब से ये लॉज बने हैं तब से चलती आ रही है। इसके ऊपर कुछ थ्योरीज हैं। सबसे पहले हम जो थ्योरी स्टडी करेंगे वो है मोनिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी होगी लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ के दरमियान रिलेशंस की जो थ्योरीज हैं वो क्या है और उनके अंदर जो लॉजिक है वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं मोनिस्टिक थ्योरी क्या है। मोनिस्टिक थ्योरी, इसको आप केल्सन ग्रांड नॉर्म थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ये थ्योरी दी है प्रोफेसर केल्सन ने। प्रोफेसर केल्सन के मुताबिक, अब मोनिस्टिक कहते किसे हैं? मोनिस्टिक का मतलब है यूनिफाइड या यूनिटी ऑफ लीगल सिस्टम्स। वो इस थ्योरी के मुताबिक ये जो दोनों लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ, ये दोनों लॉ सेम है, इनके दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस थ्योरी के मुताबिक केल्सन साहब कहते हैं कि लॉ जो है ना वो एक साइंस है, और इस साइंस के दो ब्रांचेस हैं। एक है इंटरनेशनल लॉ एंड द सेकंड ब्रांच इज म्युनिसिपल लॉ। उनके मुताबिक बोथ द लॉज आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ द लॉज। इसके साथ ही एक और ज्यूरिस्ट हैं लेटर पाच। उनका क्या नाम है जी? लेटर पास्ट। इनका भी जो व्यू है वो यही है कि ये जो दोनों लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ, चूंकि इनका जो गोल है वो सेम है, क्योंकि बोथ ऑफ द लॉज जो हैं वो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स के लिए काम करते हैं, लिहाजा इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा, लेटर पैच साहब ने, कि जो म्युनिसिपल लॉज हैं ये कभी ट्रांसफ़र हो सकते हैं इंटरनेशनल लॉ में, और इंटरनेशनल लॉज जो हैं ये इंटरफेयर कर सकते हैं म्युनिसिपल लॉ में। इन दोनों के दरमियान उन्होंने एक रिलेशन डिवाइस किया। अब वो रिलेशन क्या है वो एक अलग से एक थ्योरी बन गया। उस थ्योरी को कहते हैं डेलीगेशन थ्योरी। जो डेलीगेशन थ्योरी है वो इसी मोनिस्टिक थ्योरी के हेड के अंदर ही आती है। उसे क्या कहेंगे? डेलीगेशन थ्योरी। अब इस थ्योरी के मुताबिक लेटर पैच साहब कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्या है? वो है सुपीरियर, और इंटरनेशनल लॉ ने तमाम जो वर्ल्ड है उसके जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको एक अथॉरिटी दी हुई है कि वो जब चाहें जहां चाहें इंटरनेशनल लॉ को अपनी कंट्री के म्युनिसिपल लॉ में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ना ही तो उस कंट्री में किसी भी किस्म की आइन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ना ही कोई नया लॉ बनाने की ज़रूरत है, ना ही कोई कोर्ट के थ्रू
कोई ऐसा फैसला लाने की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ वो जब चाहें जहाँ चाहें उनको इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत पड़े तो डेलीगेशन अथॉरिटी उनके पास मौजूद है, वो इसको अपने म्यूनिसिपल लॉ में जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ये कहता है कि जो बोथ ऑफ द लॉज हैं इनकी बेसिक्स सेम है। बेसिक नॉर्म्स पे जो है ना, एथिक्स पे ये चल रहे होते हैं, तो इनकी बेसिक्स क्या है, बेसिक्स सेम है। तो लिहाजा डेलीगेशन थ्योरी के तहत इंटरनेशनल लॉ कहीं भी कभी भी म्यूनिसिपल लॉ के अंदर यूज़ हो सकता है। और दूसरा वो ये कहता है कि म्यूनिसिपल लॉ में अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही होती हैं किसी मुल्क में, तो जो इंटरनेशनल लॉ है वो डायरेक्टली उसमें इंटरफेयर करेगा और म्यूनिसिपल लॉ किसके हाथ में चला जाएगा, इंटरनेशनल लॉ के हाथ में। तो ये जो ओवरऑल व्यू है उसके मुताबिक अगर हम इस थ्योरी का एक ओवरऑल व्यू लें तो उसके मुताबिक तमाम जो नॉर्म्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ की और म्यूनिसिपल लॉ की वो क्या हैं, वो सेम हैं। और उसके बाद अगर आप कहें कि जो म्यूनिसिपल लॉ है अगर इन दोनों के दरमियान कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट आता है तो इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करेगा, और अगर कोई भी म्यूनिसिपल लॉ ऐसा बनता है जो कि इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है तो वो जो म्यूनिसिपल लॉ होगा वो इनवैलिड होगा। तो ये इस थ्योरी का ओवरऑल व्यू है। अब इस थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म भी आई। अब हम देखते हैं कि इस थ्योरी के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म आई। सबसे पहली जो क्रिटिसिज्म आई वो ये है कि जो म्यूनिसिपल लॉ है, जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल लॉ कभी भी इन अकॉर्डेंस टू इंटरनेशनल लॉ नहीं हो सकता, क्योंकि एक कंट्री के अपने मसाइल हैं, उन्होंने जो भी लॉज बनाने हैं वो उस कंट्री उस इलाके के हिसाब से बनाने हैं। वो कोई भी लॉ बना सकते हैं जो कि उनकी कंट्री की रिक्वायरमेंट है, चूँकि जो इंटरनेशनल लॉ है वो चलता है कस्टम्स पे, वो चलता है नॉर्म्स पे, वो चलता है ट्रीटीज़ पे, वो चलता है हिस्ट्री पे। अब ये जो जितने भी सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के, कस्टम हो गया, हिस्ट्री हो गई, नॉर्म्स हो गई, ये सारे के सारे विद इन द कंट्री एप्लीकेबल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोज़ बरोज़ चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। अब पुरानी हिस्ट्री को लेके, पुराने कस्टम को लेके एक कंट्री नहीं बैठ सकती, उसने आगे तरक्की करनी होती है। तो वो तरक्की वो तभी कर सकती है जब वो अपने मुल्क की कंडीशंस को देख के ही लॉ बना सके। तो जो इंटरनेशनल जो म्यूनिसिपल लॉ है वो कभी भी इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ नहीं हो सकता। तो दिस इज़ द मेन क्रिटिसिज्म ऑन दिस थ्योरी, जिसकी वजह से ये थ्योरी फ्लॉप हो गई। अब इसके बाद थ्योरी आई ड्यूअलिस्ट थ्योरी। ये थ्योरी पेश की एच ट्रिपल ने। उसने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था वुलक्रेस्ट एंड लॉन्ड्रेस्ट, इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। उसमें उसने ये वाली थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक उसने कहा कि देयर इज़ नो सिमिलैरिटी बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड नेशनल लॉ। सबसे पहले उसने कहा कि नो सिमिलैरिटी। उसने ये कहा कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो इंटरस्टेट रिलेशंस को मैनेज करता है, और जो नेशनल लॉ है, जो म्यूनिसिपल लॉ है, वो विद इन द बाउंड्री ऑफ दैट नेशन, विद इन द बाउंड्री ऑफ दैट स्टेट उस कंट्री को मैनेज करता है। तो लिहाजा इनके दरमियान कोई सिमिलैरिटी अवेलेबल नहीं है। और जो डेलीगेशन थ्योरी पेश की थी मोनिस्टिक थ्योरी में कैल्सन ने, उस थ्योरी को इसने रद्द कर दिया और इसने एक अपनी थ्योरी दी जिसे आप कहते हैं उस थ्योरी का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। हमने ये पढ़ा था उस डेलीगेशन थ्योरी में कि जब चाहे जहाँ चाहे म्यूनिसिपल लॉ जो है वो इंटरनेशनल लॉ को यूज़ कर सकता है। बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी है इसके मुताबिक ये है कि ऐसा नहीं है।
कि जब भी चाहें जहां चाहें आप इंटरनेशनल लॉ को उठा के म्यूनिसिपल लॉ में यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर जिस मुल्क का कानून है, अगर वो चाहता है कि किसी इंटरनेशनल लॉ को अडॉप्ट करे, तो फिर उसको अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो अपने लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, या अमेंडमेंट करवा ले या वो कोर्ट्स के थ्रू जो है उन लॉज को अडॉप्ट कर ले। डायरेक्ट अडॉप्शन जो है वो किसी सूरत नहीं हो सकती, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनका रूल अलग है, वो इंटरस्टेट रिलेशंस को डील कर रहे हैं, और जो नेशनल लॉ है वो इंटर इंडिविजुअल्स को डील कर रहे हैं विद इन द कंट्री। तो उसमें उसने ये भी कहा कि अगर ए बी, ये दो स्टेट्स हैं, ये आपस में कोई ट्रीटी कर लेते हैं, कोई भी इन्होंने ट्रीटी कर लिया आपस में, तो वो ट्रीटी क्या बन गया, वो एक इंटरनेशनल लॉ बन गया। अब ये जो इंटरनेशनल लॉ है, क्या ये सी पे अप्लाई होगा जो कि एक अलग कंट्री है? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सी इस लॉ को अडॉप्ट करना चाहता है तो सी को क्या करना होगा, सी की पार्लियामेंट को एक कानून पास करना होगा कि हम ये जो ए और बी वाला लॉ है, ए और बी की जो ट्रीटी है, इसको हम अपने कानून में शामिल कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, ये होगी ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, जो कि उसके रिवर्स है जो मोनिस्टिक थ्योरी में उसने एक डेलीगेशन थ्योरी दी थी। अब इसके ऊपर भी, इस थ्योरी के ऊपर भी क्रिटिसिज्म आई। अब हम देखते हैं कि वो क्या क्रिटिसिज्म है जो इस थ्योरी के ऊपर आई। इस थ्योरी के ऊपर जो सबसे पहले क्रिटिसिज्म करने वालों ने की, वो ये की कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो डायरेक्टली म्युनिसिपल लॉ पे इफेक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है? इन द केस ऑफ ह्यूमन राइट केसेस। अगर किसी कंट्री में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ज़्यादा हो रही है तो इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली उस लॉ में इंटरफेयर, म्युनिसिपल लॉ में इंटरफेयर करेगा। और दूसरी जो इस पे क्रिटिसिज्म हुई वो ये हुई कि इस थ्योरी के मुताबिक जो इंडिविजुअल्स हैं उनके गोल्स, उनको डील करने के लिए जो म्युनिसिपल लॉ है उसके गोल्स अलग हैं, और जो इंटरस्टेट रिलेशंस को डील करने के लिए इंटरनेशनल लॉ के गोल्स अलग हैं। लेकिन जब भी अगर चाहे तो इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली इंडिविजुअल्स पे इफेक्ट कर सकता है। वो कब कर सकता है? इन द केस ऑफ वॉर क्राइम्स। वॉर क्राइम्स के जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो वॉर क्राइम में कैदी बन जाते हैं, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है। तो डायरेक्टली क्या हो गया, इंटरनेशनल लॉ इंडिविजुअल्स को डील कर रहा है। तो ये दो क्रिटिसिज्म इस थ्योरी के ऊपर आई। एक और क्रिटिसिज्म भी इसके ऊपर आई, वो है पैक्टा sunt servanda। ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब है एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, कि जब कोई आप एक एग्रीमेंट कर लेते हैं तो उसको पूरा करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बीइंग अ स्टेट। तो जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई तो इंटरनेशनल लॉ को उस स्टेट ने क्या कर लिया, डायरेक्टली अडॉप्ट कर लिया। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक क्रिटिसिज्म इस ड्यूअलिस्ट थ्योरी पे आ गई। अब अगली जो थ्योरी है वो है हार्मोनाइजेशन थ्योरी। हार्मोनाइजेशन थ्योरी जो है ये पेश की है किसने जी, रोजे और फिटमराइस ने। इन दोनों ने ये थ्योरी पेश किया और इन्होंने कहा है कि पहली जो थ्योरी है मोनिस्टिक थ्योरी और ड्यूअलिस्ट थ्योरी, वो दोनों रिलेशन को डिफाइन करने में टोटली फेल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, क्योंकि हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं और मॉडर्न वर्ल्ड में डिमांड जो सबसे ज़्यादा है वो है इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, के हर लिहाज से पीपल के इंटरेस्ट को सेव किया जाए। अब वो ये कहते हैं कि हमें करना ये चाहिए कि हमें इन दोनों में से, इंटरनेशनल लॉ में से और म्युनिसिपल लॉ जो है, इन दोनों को मिला देना चाहिए। कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भी पीपल का इंटरेस्ट जो है, इंडिविजुअल्स का जो इंटरेस्ट है वो बन रहा है, चाहे वो म्युनिसिपल लॉ में बन रहा है
चाहे वो इंटरनेशनल लॉ में बन रहा है, उस लॉ को हमें अडाप्ट कर लेना चाहिए स्टेट के अंदर भी और इंटर स्टेट रिलेशंस में भी। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से सोसाइटी में एक हार्मनी आएगी, पीस आएगा, अमन आएगा और लोग ज़्यादा खुशहाल होंगे, क्योंकि खुशहाली ही आजकल के दौर का जो है वो ख्वाब है। हर मुल्क ये चाहता है कि वो खुशहाल हो जाए, उसके लोग खुशहाल हो जाए। तो उसके लिए हमें जो है इंटरनेशनल लॉ में और म्यूनिसिपल लॉ में हार्मोनी लानी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो हमारा म्यूनिसिपल लॉ बन जाए, तो उसके लिए हमें अडॉप्शन करनी चाहिए थ्रू कोर्ट्स, थ्रू पार्लियामेंट, थ्रू लॉ चेंजिंग। तो जो भी हमें करना चाहिए, जहाँ से भी हमें अच्छा लॉ मिले उसको फॉर द सेक ऑफ द पीपल उसको जो है ना वो यूज़ करना चाहिए, हार्मनी पैदा करनी चाहिए। तो इस थ्योरी को कहा जाएगा हार्मोनाइजेशन थ्योरी। तो आज हमने जो पढ़ा वो रिलेशन था इंटरनेशनल लॉ का और म्यूनिसिपल लॉ का। उसमें हमने 3 थ्योरीज को डिस्कस किया। सबसे पहली थ्योरी है मोनिस्टिक थ्योरी, उसके मुताबिक दोनों लॉ सेम है, लेकिन सुपीरियर में अगर आप आ जाएं तो सुपीरियर है इंटरनेशनल लॉ। और इसी के अंदर ये थ्योरी है डेलीगेशन थ्योरी। इंटरनेशनल लॉ को ये हक हासिल है कि वो जब चाहे जहाँ चाहे म्यूनिसिपल लॉ में इंटरफेरेंस कर सकता है। उसके बाद अगली जो थ्योरी है वो ड्यूअलिस्ट थ्योरी है। ड्यूअलिस्ट थ्योरी के मुताबिक दोनों जो लॉज हैं इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ वो डिफरेंट लॉज हैं, जब चाहे जहाँ चाहे इंटरनेशनल लॉ इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर इंटरनेशनल लॉ ने इंटरफेयर करना है तो म्यूनिसिपल लॉ में चेंजिंग करके ही कर सकता है। तो इस थ्योरी के हेड के अंदर एक छोटी सी थ्योरी ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी है, जो ये मैंने आपको बयान की। और तीसरी जो थ्योरी है वो है हार्मोनाइजेशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक पहली 2 थ्योरीज जो हैं वो फेल हैं और हमें एक हार्मनी लानी चाहिए इंटरनेशनल लॉ में और नेशनल लॉ के अंदर, ताकि जो लोग हैं उनका फ़ायदा सोचा जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।